हेलो फ्रेंड्स। आज हम मॉडल टेस्ट पेपर क्लास 8 का इंग्लिश का करने जा रहे हैं। आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस चैनल। देखिए, हम सबसे पहले क्वेश्चन पे हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है देयर वॉज हिज असिस्टेंट द लाइन। यहाँ पर क्या होगा, उसका असिस्टेंट लाइन पर था। तो यहाँ टेलीफोन की लाइन है, ना कि हमारी कोई लाइन स्कूल की या किसी के बस स्टैंड की लाइन बन रही है। जो हम इन द लाइन लिखें, हम ऑन द लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? ऑन द लाइन्स। अगर आपको आंसर कंफर्म करना है तो आप लोग अपनी ही बुक का जो चैप्टर है स्टीफन हॉकिंस का, वहाँ से कर सकते हैं इसको कंफर्म, वहाँ से है। भले ही हमारी आंसर शीट में संजीव डेस्क से मैं ये पेपर ले रही हूँ तो वहाँ पर इन दिया हो, बट आप बुक से आप कंसल्ट करें। इसका आंसर ऑन है। व्हीकल्स पास फिटनेस टेस्ट आर इशूड सर्टिफिकेट। व्हीकल के लिए देखो, हम हु, हुम और हुज का यूज़, तीनों का यूज़ हम पर्सन के लिए करते हैं, ठीक है। बट व्हीकल्स क्या है? लाइफलेस थिंग्स है, तो इसके लिए आप विच का यूज़ करें, ठीक। इसके बाद में हम नेक्स्ट चल रहे हैं। क्वेश्चन देखो, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई लिफ्ट दिस टेबल। मैं ताकतवर हूँ तो मैं उठा सकता हूँ। सकता हूँ का सेंस कौन देगा? हमारा कैन। तो आप इस तरह से कैन को फिल कर दें। फिर आगे हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ डिफरेंट साउंड? रियल, तो अल, फी अर, रीच और डी अर, सब में ई अ का साउंड, पर रीच में ई इमली वाला आ रहा है, तो यही अलग है हमारा रीच। इसके बाद में देखिए, सुनामी इज ह्यूज वेव्स। सुनामी की जो लहरें हैं बहुत ही विशाल है, और ये कहाँ पर है? अब हम पैसेज में, अब देखिए, ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज through me as I stood on the summit of Everest looking over miles of panorama below us. ऑफ ऑल द इमोशन, जितने भी मेरे अंदर भावनाएं थी उनमें से, विच सर, जो मेरे अंदर उमड़ी, थ्रू मी, मेरे अंदर, एज स्टूड ऑन, जब मैं खड़ा था समिट पर एवरेस्ट की पे, और लुकिंग, देख रहा था, माइल्स पेनोरमा, मीलों तक फैले हुए दृश्य को देख रहा था, बिलोस, जो नीचे की तरफ था, डोमिनेंट वन, सबसे प्रमुख जो भावना मेरे अंदर आई थी, आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी, विनम्रता की भावना, मैं ऐसा मानता हूँ। द फिजिकल इन मी सीम टू से, मेरे अंदर की जो आंतरिक चीज़ है वो मुझे कहती हुई प्रतीत होती है, आई थैंक गॉड, धन्यवाद प्रभु, इट्स ऑल ओवर, कि ये सब कुछ अच्छे से ख़त्म हो गया। विच विच humility, the physical in me seem to say thank god it's all over, however instead of being jubilant मतलब मैं खुश होने के बजाय, अति प्रसन्न होने के बजाय क्या था? देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस, एक दुख की सी भावना थी मेरे अंदर। विच इज़ बी इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द मोस्ट अल्टीमेट सबसे उच्च शिखर को मैंने इन क्लाइंबिंग चढ़ लिया है। देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और अब ऊपर चढ़ने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है। ऑल रोड्स हियर आफ्टर, यहाँ से जितने भी रोड जाएंगे वुड लीड डाउन, नीचे की ओर जाएंगे। बाय क्लाइंबिंग द समिट, शिखर पर चढ़ते हुए एवरेस्ट के, यू वर ओवरवेल्म्ड, आप
अभिभूत हो जाते हो, अति प्रसन्न हो जाते हो बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय, आनंद की भावना से, एंड थैंकफुलनेस, और भगवान के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। इट इज़ अ जॉय, यह एक आनंद देता है विथ लास्ट अ लाइफ टाइम, जो कि पूरे जीवन भर चलता है। द एक्सपीरियंसेस चेंज कम्प्लीटली, जो अनुभव हमें होते हैं वो हमें पूरी तरह बदल देते हैं। द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन, जो आदमी माउंटेन जा चुका है, इज़ नेवर द सेम अगेन, वो फिर से वैसा नहीं रहता है जैसे पहला था। तो अब आप देखिए कि आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं अकॉर्डिंग टू पैसेज। हाउ लॉन्ग डस, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। हाउ लॉन्ग डस दिस जॉय लास्ट, तो ये जो है कब तक चलता है, तो दिस जॉय, इट की जगह आपको क्या लिखना है, दिस जॉय इज, है ना, दिस, इट इज़ द जॉय विच, यहाँ से दिस जॉय लास्ट अ लाइफ टाइम, दिस जॉय लास्ट अ लाइफ टाइम, आपको ये आंसर करना है कम्प्लीटली। आप इस तरह से बनाकर, अगर आपने ये लाइन लिख दी तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ के लिए क्लियर रहें कि आपको सेम लाइन प्रिंट नहीं करनी है। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द दिस एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट मतलब प्रभाव क्या रहा। तो आपने पढ़ा था कि आपको दिस एक्सपीरियंस चेंज, दिस एक्सपीरियंस चेंज कम्प्लीटली, क्या करेगा, ये एक्सपीरियंस चेंज कर देगा किसको, वन को, कम्प्लीटली पूरी तरह परिवर्तित कर देगा। तो आपको ये रहा आपका आंसर। फाइंड द वर्ड्स अपोजिट, है ना, सोरो, सोरो का अपोजिट क्या होता है, ये रहा आपका जोए। फिर हैप्पीनेस का आंसर था आपका सैडनेस, आपने भी यहाँ पढ़ा था, ये रहा सैडनेस। तो इस तरह से आपने अपोजिट आराम से कर लिए हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, विच इमोशन वॉज डोमिनेंट ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, आपके कौन सा इमोशन था जो आपके अंदर आया था। तो आपको याद है हमारे अंदर जो इमोशन आया था, ये रहा, द इमोशन वी सर्च थ्रू थ्रू मी, eyes to Smith looking the panorama there, I think was humility। तो यहाँ से मैं आपका आंसर उठाऊंगी, यहाँ से। तो आप देखिए, द इमोशन, जो इमोशन है हमारा ऑफ ह्यूमिलिटी, क्या लिखोगे आप, ह्यूमिलिटी, द इमोशन ऑफ ह्यूमिलिटी वॉज डोमिनेंट ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, यहाँ विच ह्यूमिलिटी, इमोशन ऑफ ह्यूमिलिटी वॉज डोमिनेंट ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, आपको इस तरह से आंसर करना है। इसके बाद में वाई वाज देयर इज़ अ टिंज ऑफ सैडनेस, बताइए दुख की भावना क्यों थी आपके अंदर, बताइए। तो अब आपने अभी पढ़ा था कि यहाँ पर अब इसके बात करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, है ना, और जितनी भी रास्ते जाएंगे वो नीचे की तरफ ही जाएंगे। तो ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर, देखिए आप, ये देयर वुड बी नथिंग टू क्लाइम एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर लीड डाउन, कि यहाँ से इट वॉज क्या था कि नथिंग, नथिंग टू, अब क्या होगा, इट वॉज सो, वहाँ से जोड़ना क्वेश्चन से, इट वॉज सो बिकॉज, बिकॉज नथिंग, नथिंग हायर टू क्लाइम, अब कुछ भी चढ़ने के लिए नहीं बचा है। ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड बी डाउन, और आपको यहाँ फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। इस तरह से एक क्वेश्चन भी हमने आराम से कर लिया, बस हमें क्वेश्चन की हिंदी समझ में आना चाहिए, बाकी तो मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे से सब कर लेंगे। बाय वॉट वॉज द ऑथर ओवरवेल्म्ड, किस चीज़ से वो ओवरवेल्म्ड था, अभिभूत था, तो ग्रेट जॉय, है ना, डीप सेंस ऑफ जॉय, अभी तो हमने पढ़ा ही था, एंड थैंकफुल। तो देखिए यहाँ पर ये रहा आपका आंसर, ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, ये आपका आंसर है। इस तरह से आपने ये पैसेज अच्छे से कर लिया। अब हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, पैसेज नंबर सेकंड। बिपिन बाबू न्यू, जानते थे वोट चुन्नीलाल हैड कम फॉर, किस लिए वो आया था चुन्नीलाल, चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुन्नीलाल उसके साथ स्कूल समय से ही था।
ही हैड बीन हैविंग रफ टाइम, अभी उसके बुरा समय चल रहा था, लेटली हाल ही में, एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम, और उससे मिलने आया करता था, अबाउट अ जॉब, जॉब के लिए मिलने आया करता था। विपिन बाबू जानते थे इट वॉज नॉट पॉसिबल टू एनीथिंग फॉर हिम, टू डू एनीथिंग फॉर हिम, कि उसके के लिए कुछ भी करना उसके लिए असंभव था। इनफैक्ट वास्तव में टोल्ड हिम, उसे बताया भी था ऐसा, बट चुन्नीलाल केप टर्निंग अप, और वो आया ही करता था लाइक अ बैड पैनी, कैसे आता था, एक खोटे सिक्के के उनके पास आ जाया करता था। विपिन बाबू सेंट वर्ड्स, और बुलावा भेजा था, नॉट ओनली वॉज नॉट पॉसिबल फॉर टू सी चुन्नीलाल, न केवल चुन्नीलाल से मिलने के लिए नाउ, बट नॉट इन सेवरल वीक्स, कि वो कई समय से आया भी नहीं था, तो इसलिए उनको बुलाया। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ रूम, बट जैसे ही उसने सर्वेंट ने बाहर कदम रखा, इट स्टक, विपिन बाबू के दिमाग में आया कि चुन्नी लाल माइट रिमेंबर, उसे याद होगा, समथिंग अबाउट द 58 रांची ट्रिप के बारे में। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उससे पूछने में कोई नुकसान नहीं था। मतलब इस समय चुन्नीलाल अभी उनके पास आए हुए थे और वो बाहर बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे थे, वहाँ जाकर उनका सर्वेंट उन्हें बताता है कि चुन्नीलाल आया हुआ है, तो उस समय का ये सारा सीन क्रिएट है, वहाँ उनको ये सब बातें याद आ रही है, और वो कह रहे हैं कि अब कोई ऐसा उससे मिलने में कोई नुकसान नहीं है, अब हो सकता है उसे रांची ट्रिप के बारे में पता हो। यहाँ से देखो क्वेश्चन है हमारा, वॉट हैड चुन्नीलाल कम टू विपिन बाबू फॉर, वोट फॉर जब भी आ जाए ना, तो वोट फॉर का मतलब है किस लिए, चुन्नीलाल किस लिए आया था, तो चुन्नीलाल आया था फॉर अ जॉब के लिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर है ये रहा, फॉर अ जॉब। इसको, इस आंसर को आपको जमा के लिखना है, चुन्नीलाल हैड कम टू विपिन बाबू फॉर अ जॉब, जॉब के लिए आया था यहाँ से। वॉट डिड द विपिन बाबू कंपेयर चुन्नीलाल, वॉट डिड किस चीज़ से कंपेयर किया है, अब बैड पेन ही आया था ना हमारे पास खोटा सिक्का, तो बस अब उसे ही आपको अच्छे से लिखना है। विपिन बाबू कंपेयर की जगह आपको कंपेयर ईडी लगा कर करना है, चुन्नीलाल टू अ बैड पैनी, आपका यहाँ से रहा ये रहा, टू अ बैड पेनी से उसको कंपेयर किया है। आपको बना के लिखना है, अगर आपने बना के नहीं ली तो नंबर कम हो जाएंगे आपके। व्हाट डिड विपिन बाबू वांट टू आस्क चुन्नीलाल, चुन्नीलाल से क्या पूछना चाहते थे, हाँ तो वो पूछना चाहते थे, है ना, अबाउट द रांची, अबाउट द ट्रिप 58 की ट्रिप के बारे में पूछना चाहते थे। तो आप किसके बारे में पूछना चाहते हो, तो अगर आपको पैसेज की हिंदी पता है तो आप लिख देंगे, अदरवाइज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, जितनी ज़्यादा आपसे संभव है आप प्रैक्टिस करें। फिर से चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन आ रहा है, वोट हैड चुन्नी कम टू विपिन बाबू फॉर कंपेयर, ये तो हमारा हो गया, आगे चलते हैं हम। वाट डिड विपिन बाबू वांट टू आस्क चुन्नीलाल अबाउट रांची ट्रिप, आ ही गया इसका, तो अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20, हाउ लॉन्ग वुड विपिन बाबू नोट सी चुन्नीलाल, चुन्नीलाल को कितने समय से नहीं देखा, तो आया था अभी सेवरल वीक, कई सप्ताहों से नहीं देखा था, तो ये रहा इन सेवरल वीक, तो ये इनकी जगह आपको क्या लिखना है, फॉर सेवरल वीक, कई वीक से उसे नहीं देखा था। हाउ लॉन्ग जब भी आ जाए ना तो आपको टाइम मेंशन करना है, कितने लंबे समय से नहीं देखा था। वॉट स्टक टू विपिन बाबू एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट, जैसे ही सर्वेंट ने बाहर रखा तो उनको क्या याद आया था, समथिंग अबाउट रांची ट्रिप के बारे में याद आया था ना, तो वही लिखना है। देखो इट स्ट्रक, क्वेश्चन का आंसर था इट स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर, शायद उसे याद होगा, अबाउट द 58 ट्रिप्स के बारे में, तो यहाँ तक आपको ये आंसर फिल करना है। फिर आगे चलते हैं हम, अ शॉर्ट जर्नी, अ शॉर्ट जर्नी टू अ प्लेस एंड रिटर्न, तो अपने पास वर्ड आया था ट्रिप, तो आप देखिए ये रहा ट्रिप, आपका आंसर ये रहा ट्रिप, ट्रिप
ये रहा आपका आंसर। अब हमें कहाँ चलना है, यहाँ से देखिए हम आ चुके हैं अनसीन पैसेज के ऊपर। अनसीन पैसेज देखते हैं। महात्मा गांधी वांटेड टू लीव लाइक अ पुअर विलेजर, कैसे रहना चाहते थे, एक पुअर विलेजर की तरह रहना चाहते थे। ही ड्रेस लाइक वन, वो कपड़े पहनते थे किसी, लिव्ड इन अ हट एंड झोपड़ी में रहते थे। ही नीडेड वर वेरी फ्यू, उन्हें बहुत ही कम की आवश्यकता थी। ओनली अ फ्यू थिंग्स, बहुत ही कम चीज़ें उनके पास थी। ही हैड ओनली 2 और 3 धोतीज, केवल उनके पास 2 और 3 धोती थी। अ पॉकेट वॉच थी, है ना। अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल, एक ग्लास चश्मा था। पेयर ऑफ चप्पल थी उनके पास। ही एट फ्रॉम द वुडन बाउल, बाउल में खाते थे वो विद वुडन स्पून से। गांधी जी लेट अस इन द अवर फ्रीडम अगेंस्ट फॉरेन रूलर, के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। एंड गोट अस अवर फ्रीडम, हमें आज़ादी दिलाई। बट ही फॉट विदाउट आर्म, पर उन्होंने बिना किसी हथियार के लड़ाई की, मतलब स्वतंत्रता को प्राप्त किया, उसके लिए संघर्ष किया। ही प्रैक्टिस द अहिंसा, अहिंसा है यहाँ पर, है ना, एन ए, वॉज एंड वॉज फियरलेस, उन्होंने अहिंसा और निडरता का की प्रैक्टिस की, मतलब उसी के बारे में उन्होंने बताया। एंड द फॉरेन रूलर्स पुट हिम इन जेल, इसके लिए जब उन्होंने ये सब कुछ किया, अहिंसा और फेयरलेस और फोर्ट किया, तो जो फॉरेनर्स थे उन्होंने, रूलर्स ने उन्हें, फॉरेन रूलर याद रखना, उन्हें जेल में डाल दिया अ नंबर ऑफ टाइम, बहुत बार। बट ही डिड नॉट हेट देम, पर उन्होंने उनसे नफरत नहीं की। ही नेवर हेटेड एनीवन, वो कभी किसी से नफरत भी नहीं की उन्होंने। ही लव्ड ऑल द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सब लोगों से प्यार किया। सो पीपल एवरी वेयर कॉल्ड हिम महात्मा, इसलिए सब जगह लोग उन्हें महात्मा कह के पुकारते थे। हाउ डिड गांधी जी वांटेड टू लिव, बताइए गांधी जी किस तरह रहना चाहते थे। तो गांधी जी वांटेड टू लिव लाइक अ पुअर विलेजर्स, यही हमारा आंसर है। हाउ डिड गांधी जी फाइट, बताओ कैसे लड़ा। गांधी जी फोर्ट, फोर्ट कैसे लड़े, अहिंसा, यहाँ पर गांधी जी फोर्ट, गांधी जी फोर्ट विदाउट आर्म, ये रहा आपका आंसर, विदाउट आर्म, ये रहा, ही फोर्ट, यहाँ से। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अ पर्सन हु डज नॉट फियर एनी वन, ऐसा व्यक्ति जो किसी से भी नहीं डरता है, उसे हम क्या कहते हैं, फियरलेस। क्या कहते हैं, फियरलेस। अभी ऊपर आया था हमारा। एंड अ पर्सन हु रूल्स ऑफ और गवर्नर, रूलर्स। तो देखिए दोनों वर्ड मीनिंग मैं बताती हूँ आपको कहाँ से आए हैं आपका। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अंडरलाइन भी किया था, तो आप ये देखिए, ये रहा आपका रूलर, और आपका जो आया था फियरलेस, ये रहा नीडर। तो ये दोनों वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता दी यहाँ से। फिर इसके बाद में आते हैं हम, वाई डिड पीपल कॉल हिम महात्मा, लोग उसे महात्मा क्यों कहते थे, क्यों कहते थे, बिकॉज ही लव्ड ऑल पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो संसार के सभी लोगों से प्यार करते थे। यही तो है ना, ये रही लव्ड, गांधी जी, ही की जगह आप क्या लिखेंगे, गांधी जी लव्ड ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, है ना। और ही नेवर हेटेड, कभी किसी से नफरत ही नहीं करते थे, सिर्फ सबको प्यार करते थे, इसलिए लोग उन्हें महात्मा कहते थे। इसके आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन आगे हमारा जो है 22, हु लेड अस इन द आवर फाइट अगेंस्ट द फॉरेन रूलर, कौन लेके गया था हमने, किसने अगेंस्ट जो फॉरेन रूलर थे उनके खिलाफ लड़ाई की, और हमारा साथ भी दिया, कौन है वो। तो यहाँ से देखिए गांधी जी आया था ना अभी, तो गांधी जी लेड अस इन आवर, ये रहा यहाँ पर आंसर देखिए, ये रहा, गांधी जी लेड अस इन आवर अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स, है ना। तो इस तरह से यहाँ तक रूल तक आपको आंसर लिखना है और आगे नहीं जाना है, आगे लिखने पर आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, इतना ध्यान रखना है हमें। फिर इसके बाद में आगे चलना है, प्लूरल फॉर्म बताना है विलेजर का।
तो विलेजर्स ऐसा आप ऐड कर दें, क्योंकि ऐसा हमारे इसमें भी है पैसेज में। मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ है विलेजर्स। इतना तो आपको आता ही है, आप सर्च कर लेना यहाँ पर, है ना। और आगे हम चलते हैं अभी आगे की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। द लोइन वेकअप The loin woke up suddenly. A rat came. It jumped on the loin's body. He wanted to kill once up. तो सबसे पहला तो आएगा once a loin was sleeping under a tree. Suddenly a mouse came there. Number 2. Number 1 सफाई से लिख देती हूँ। Number 1 Number 2 आया तो क्या होगा, है ना। It jumped on the loin's body. Number 3 ये वाली लाइन। फिर क्या होगा, जंप करेगा तो लोइन जग जाएगा, तो 4 नंबर पे आपका। और उसके बाद लोइन चाहेगा कि उसे मारना, ये आपका हो गया नंबर 5। इस तरह से हमने आराम से ये कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके जो मैं वीडियोस लगातार डालती ही रहती हूँ, जैसे मुझे समय मिलता है वैसे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आंसर को आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको गेन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।